होगी भाजपा के टिकट को लेकर। क्या कुछ कहेंगे? ज्वालापुर क्षेत्र की जो जनता में पहले भी बीजेपी के में विधायक रहे हैं, कोई खास कार्य नहीं। तो आप किन चीज़ों को, किन बातों को लेकर में जनता के बीच जाएँ? सबसे पहले जनता को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और नववर्ष की शुभकामनाएँ पूरी देशवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बात की है आपने कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या है, हम सबसे पहले अपनी विधानसभा के व्यक्ति, हमारा गाँव यही है, यहीं के हम जन्मे व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है, उसका अपना एक संगठन है, उसके अपने निर्णय हैं। जो व्यक्ति योग्य होगा और अपनी विधानसभा का होगा तो टिकट उसे मिलेगा और सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये कितने वर्षों से आप बीजेपी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी? मैं अपने जीवन काल जो हमारा शुरू होता है और जब राजनीतिक करियर हमने स्टार्ट किया, 25 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं और उसमें सेवा कर रहे हैं और उसके साथ साथ समाज के अंदर जो दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो उनके काम हैं, उनको काम को करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसी के आधार पर हम चाहते हैं अपनी विधानसभा के अंदर कि जनता उस व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में जानते हो और जो आप जनता की जो समस्या है उनके बारे में जानते हो और उन पर काम कर सकते हो। तो समस्या क्या है सर? जबलपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, मेन समस्या क्या है? आपने देखा होगा कि हमारी पूरी विधानसभा के अंदर कहीं भी एक महाविद्यालय स्थापित नहीं है। किसी विधायक ने एक भी महाविद्यालय नहीं बनाया, एक भी बड़ा चिकित्सालय नहीं बनाया, कहीं भी खेल के मैदान नहीं बनाए और न ही कोई लैब बनाई, न ही कोई छोटी इकाई के रूप में औद्योगिक लगाया, फैक्ट्री लगाई ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। जब कोई काम कोई हुआ ही नहीं तो जनता तो रोष में है, परेशान है, तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनकी समस्याओं को ध्यान में देकर उनका निराकरण कर सके। ये कमी किसकी मानते हैं, विधायक की या सरकार की? कमी पूरी विधायक की मानी जाएगी क्योंकि विधायक को प्रत्येक योजनाओं को पढ़ना चाहिए, आकलन करना चाहिए और विधायक को संपूर्ण योजनाओं की जानकारी रहनी चाहिए ताकि वो शासन से जाकर उनकी मांग कर सके। और शासन ऐसा नहीं है, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार हर योजनाओं को भली-भांति लागू कर रही है, बेशर्त वो व्यक्ति विधायक ऐसा होना चाहिए कि उन योजनाओं को जानता हो और वो धरातल पे लागू कर सके। सर फिलहाल मौजूदा जो विधायक दलों की बात करें, कांग्रेस के विधायक, लेकिन इससे पहले भाजपा के विधायक रहे हैं, तो क्या ये कमी उनकी नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। जो भी व्यक्ति विधायक पद पर बैठता है, अपना पद ग्रहण करता है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो धरातल पर जाकर हर व्यक्ति की ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को समझे और उन पर वो काम करे। लेकिन अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य किसी भी दल का व्यक्ति जीत कर आता है और वो काम नहीं करता है, तो जनता अगली बार उसको उतार देती है। ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है। अगर पूर्व के विधायक ने सही काम किया होता तो आज रवि बहादुर को, जो कांग्रेस के विधायक है, उनको मौका नहीं मिलता। तो क्या मानते हैं, अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है और आपको टिकट भी दे देती है, तो आपकी, जैसे आपने कहा कि सेवा उनकी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस विधानसभा में विकास कार्य कर पाए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने पत्रकार महोदय जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर, जो हम यहीं के रहने वाले हैं, इसी विधानसभा में हमारा गांव आता है और यहाँ जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ 20,000 वोट से अधिक है पूरी पंचपुरी के अंदर। यही वो वोट है जो विधायक के जीत और हार का अंतर पैदा करता है। हम यहाँ के निवासी है, योग्य व्यक्ति है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें इस मैदान में उतारती है तो हम जो व्यक्तियों की मूल समस्याएं हैं, हम शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे, खेलकूद के जो मैदान हैं उन पे काम करेंगे, हम छोटी-छोटी फैक्ट्रियाज़ लगाएंगे ताकि बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सके, सड़कों का जो हाल ख़राब है उन पे काम करेंगे। आपने देखा होगा अभी ये पावर हाउस के पास जो दादूबास जो सड़क आ रही है नहर के किनारे और जो ये निकलती है पूरी विधानसभा के अंदर, वहाँ सड़क नहर के किनारे से बिल्कुल कटी हुई है।
कई घटना हुई है वहाँ, लोगों की जान गई है, 2 व्यक्ति मरे हैं। क्या विधायक को वो सड़क नहीं दिखाई देती? वो सड़क की बात करते, ये सड़कें होती हैं। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल है, आपने मतलब सोशल मीडिया पे कुछ बोला है, मतलब रवि बहादुर जी के लिए क्या शब्द थे वो, किस बात को लेकर वो बात सामने आई? वर्तमान विधायक जो है कांग्रेस के रवि बहादुर जी, उन्होंने अपने एक वीडियो में असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं बताया था उनको अपने एक वीडियो के माध्यम से कि आप एक पूरी विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बोलने के बारे में पता रहना चाहिए कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी भाषा सही नहीं है, आपकी भाषा में अहंकार दिखाई देता है, घमंड दिखाई देता है, तो स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि आप शिक्षित और योग्य व्यक्ति नहीं हैं। क्या शब्द थे सर, कुछ बता पाएंगे? क्या शब्द, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? और उन्होंने कहा है कि इस पूरी विधानसभा में 13-14 व्यक्ति है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी शिक्षा इतनी है कि वो सब भी मिल जाएंगे, वो मेरे आधे के बराबर भी नहीं, और मैं उन व्यक्तियों की धज्जियां उड़ा दूंगा। ये धज्जिया शब्द, ये जो वर्ड होते हैं, ये असंवैधानिक शब्द है। ये अच्छे जो है शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। एक एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा के बारे में मैंने बताया है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे नहीं हो। कभी 1 टू 1 बैठना आप, तब बताएँगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अच्छा, आपका बिज़नेस क्या है वैसे, क्या काम करते मैं एक अध्यापक हूँ, मेरे अपने विद्यालय है, और उसमें ये काम है अपना, शिक्षा अच्छा, देने का जबलपुर काम है। विधानसभा की अगर हम बात करें, इतिहास रहा है, जो भी व्यक्ति विधायक बना है वो विधानसभा के बाहर का ही बना है। बहुत इस ही पर क्या अच्छा कहेंगे आप? पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा पर्सन है आपका। हम जिस विधानसभा में रह रहे हैं, उस विधानसभा के व्यक्ति को ही अपना विधायक बनाना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि क्या हमारी विधानसभा में एक भी व्यक्ति योग्य नहीं जो विधायक बन जाए। बाहर के व्यक्ति आते हैं जो हमारी विधानसभा में संबंध भी नहीं रखते, वो आते हैं, जीतते हैं, 4-5 साल एंजॉय करते हैं, और किसी का काम हो ना हो वो चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ, कि जो बाहर के व्यक्ति आते हैं सत्या जौलपुर विधानसभा के अंदर, वो अपनी विधानसभा में क्यों चुनाव नहीं लड़ते? उनको पता है कि वहां की जनता उनको पसंद नहीं करती, और वो हमारी विधानसभा में बेवकूफ बनाने के काम करते हैं, और फिर 4-5 साल अपना आनंद लेते हैं, कोई काम हो ना हो। वो आप समझ हैं? लास्ट का क्वेश्चन रहेगा कि ज्वालापुर विधानसभा की सम्मानित जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज में निवर भी है। मैं 27 जौलपुर विधानसभा के प्रत्येक नागरिक से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, कि आप अपनी जो आपकी जन समस्याएं हैं, जो व्यक्ति आपके लिए आवाज उठाता हो, वो शिक्षा की बात करता हो, चिकित्सा की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करता हो कि भविष्य अच्छा बने, वो आपकी विधानसभा का हो, जो आपके दुख दर्द में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हो, आप उसे चुनिए। बाहर के व्यक्ति आते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं। मैं इन शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। नमस्कार।